वेलकम टू माय चैनल स्वाति मिश्रा मैथ्स। हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया कि किसी भी नंबर का अगर हमें क्यूब करना हो तो नंबर्स के क्यूब हम कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस पर देखना है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। यहाँ पर आई बटन में मैंने उसकी लिंक डाल दी है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्यूब रूट। अगर हमें क्यूब रूट करना है या इसको हिंदी में कहें तो अगर हमें घनमूल फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। घनमूल पढ़ने से पहले आपको मैं याद दिला दूं, हमने वर्गमूल पढ़ा था। तो वर्गमूल कैसे करते हैं उसका हमने शॉर्टकट ट्रिक भी देखा था। वर्गमूल क्या होता है जो सिर्फ इस तरह से लिखा होता है, ठीक है। यहाँ पर कोई अंक नहीं होता तो ये अंडरस्टैंडिंग होता है कि यहाँ पर 2 है और हम दो नंबर्स के पेयर बनाते हैं और हम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आया 2 × 2 × 2 × 2। तो अगर हमें वर्गमूल फाइंड करना है या स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हम यहाँ पर ऐसे दो अंक के पेयर बनाते हैं। अब बात आती है घनमूल की। तो देखिए यहाँ पर इसमें और इसमें आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। तो जब कुछ नहीं लिखा होता मतलब वर्गमूल होता है, और जब यहाँ पर इस तरह से 3 लिखा हुआ है इसका मतलब होगा घनमूल। अगर मैं यहीं पर इस तरह से 3 लिख दूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमें इसका घनमूल करना है। और घनमूल में यहाँ पर 3 है मतलब हमें ऐसे 3 अंक के पेयर बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल घनमूल। जैसे अगर हम घन फाइंड करते हैं या क्यूब फाइंड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें करना है 5 का क्यूब, ठीक है। तो 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, ओके। इसी का अपोजिट होता है घनमूल। ये हो गया घन, ठीक है। अगर हम आते हैं घनमूल पर तो ये इसी का अपोजिट होता है। अगर हमने यहाँ पर जैसे 5 × 5 × 5 किया तो 125 मिला, इसका जस्ट उल्टा करना है। अगर हमने 125 का घनमूल फाइंड किया तो हमें क्या मिल जाएगा 5, ठीक है। तो अगर यहाँ पर घन करने के लिए कहा जाए मतलब 3 बार उसको मल्टीप्लाई करना है। घनमूल फाइंड करने के लिए कहा जाए तो कैसे करना है वो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए आज हम पढ़ते हैं शॉर्टकट ट्रिक घनमूल फाइंड करने की। तो इसके लिए आपको वर्गमूल में एक बार थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहूंगी। तो जैसे मान लीजिए हमें मिलता है 169 और इसका हमें वर्गमूल फाइंड करना है, ओके। तो वर्गमूल फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, ऐसे दो अंक के पेयर बनाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 अंक का पेयर बन गया। फिर हम यहाँ से देखते थे कि इसका लास्ट डिजिट क्या है। अब लास्ट डिजिट में यहाँ पर 9 है तो हम 9 में देखते थे कि किसका स्क्वायर 9 होता है। तो जैसे 3 का स्क्वायर होता है 9 और 7 का स्क्वायर होता है 49, ओके। तो हमने ये समझ लिया कि यहाँ पर या तो ये इसके लास्ट में 7 आ सकता है या तो इस जो नंबर आएगा उसके लास्ट में 3 आ सकता है। अब यहाँ पर आई बात दूसरे अंक की, तो उसके लिए हम ये देखेंगे और इसको देख करके हम ये देखेंगे कि अगर हम 1 का स्क्वायर करें तो 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करें तो 4 मिलेगा। तो ये यहाँ पर मिल रहा है 1 तो मतलब ये क्या आ जाएगा 1। तो ये हो गया 13 या 17। तो अब इसके बाद 13 को लेना है या 17 को लेना है, मतलब इसका आंसर 1, इसका आंसर या तो 13 हो सकता है या 17 हो सकता है। तो दोनों में से कौन सा होगा ये हम कैसे पता करते हैं। तो ये हम ये देखते हैं कि ये जो 1 मिला है उससे ये छोटा है कि बड़ा। अगर छोटा होता है या बराबर होता है तो छोटी वाली संख्या को ले लेते हैं, और अगर बड़ा होता है या बड़ा होता है तो हम बड़ी वाली संख्या को ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास होता 3 एज अ एग्जाम्पल, तो यहाँ पर ये 1 है और ये 3 बड़ा होता तो इस केस में हम 17 को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वर्गमूल का प्रोसेस है। इसी तरह से ही हम घनमूल पढ़ेंगे।
जिससे आप 5 सेकंड के अंदर इतने बड़े से बड़े, इतने जटिल से जटिल क्वेश्चन का घनमूल भी निकाल पाएंगे। तो उसके लिए आपको 1 से लेकर 10 तक के अंकों का घनमूल माइंड में रखना है, ठीक है। सॉरी, 1 से 9 तक के अंकों का क्यूब या उनका घन दिमाग में रखना है। जैसे 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 है। इस तरह से आपको सबको याद रखना है। और घनमूल फाइंड करना तो वर्गमूल से भी आसान है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप इसके लास्ट डिजिट को ध्यान से देखिए। ये यहाँ पर 1 है, 8 है, 7 है, 4 है, 5 है, 6, 3, 2, 9 और 0। आप पाएंगे कि हर एक अंक एक ही बार आया है, जबकि वर्गमूल में क्या होता है, 3 का स्क्वायर करें तो 9 मिला, 7 का स्क्वायर किए तो 49 मिला, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9। अगर आप 6 का स्क्वायर करें तो 36 मिलता है, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 मिलता है, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है स्क्वायर के टाइम पर। जब आप स्क्वायर रूट करेंगे तो आप इसको लेंगे कि इसको लेंगे कि इसको, ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। उसके लिए हमें एक स्टेप और एक्स्ट्रा करना पड़ता है। पर जब आप घनमूल में आएंगे तब आप पाएंगे कि हर एक अंक एक एक बार ही आया है, मतलब आपको कंफ्यूजन का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो ये आप दिमाग में रखेंगे। अब उसके बाद आता है कि सॉल्व कैसे करना है। तो जैसे इसको हम लेकर चलते हैं, ये है क्यूब रूट ऑफ 15,625। अब ये घनमूल है, तो घनमूल फाइंड करने के लिए क्या करना है, आपको 3-3 अंक की पेयर बना लेना है, पीछे से शुरू करना है, ठीक है। तो पीछे से हमने शुरू किया और ऐसे 3 अंकों का पेयर कर लिया। अब बाद में जितने भी अंक बचे उसका एक पेयर कर लीजिए। जैसे यहाँ पर 2 अंक बचे तो इनका एक पेयर बन गया और इनका एक पेयर बन गया। अब उसके बाद क्या करना है, आपको इस पेयर को, फर्स्ट पेयर को देखना है। हमने पीछे से पेयर बनाया तो ये फर्स्ट पेयर हो गया, ये सेकंड पेयर हो गया, तो ये फर्स्ट पेयर को देखना है, ठीक है। अब बस इसका सिर्फ आपको लास्ट डिजिट देखना है। तो लास्ट डिजिट में 5 है, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका आप क्यूब करें तो लास्ट में 5 मिले। तो आपने पाया कि 5 का क्यूब करने से लास्ट में 5 मिलता है, मतलब इसका जब आप क्यूब रूट करेंगे तो ये वाला डिजिट 5 आएगा। अब ये इस 3 अंक का खेल खत्म। सिर्फ इतना ही काम है, आपको लास्ट डिजिट देखना है और किसके क्यूब में वो डिजिट आता है आपको वो लिख लेना है। अब आइए सेकंड पेयर पे। तो सेकंड पेयर क्या है, 15। अब आप यहाँ पर देखिए कि ये जो 15 है वो किन 2 अंकों के बीच में आता है। तो हमने पाया कि 8 और 27 के बीच में यहाँ पर 15 आएगा, ओके। तो जिन 2 अंकों के बीच में 15 आता है उसका ये वाला अंक जिसका क्यूब करने से वो मिल रहा है, उसका ये वाला अंक आप ले लेंगे। और कौन सा लेंगे, छोटा। हमेशा आपको छोटा अंक लेना है। जैसे 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, इन दोनों के बीच में ये आ रहा है 15, तो आपको छोटा ले लेना है। दैट मीन्स आपको 2 कंसीडर कर लेना है। तो हमने यहाँ पर ले लिया 2 एंड 25 इज अवर रिजल्ट। आप कैलकुलेटर यूज करके देख लीजिए, आपको 25 का क्यूब करने से इतना मिलेगा। तो आप बताइए इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगा। अभी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो थोड़ा ज्यादा समय लगा, पर आप अपने मन से करिए, आपको 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, ठीक है। जैसे हमने ये क्वेश्चन देखा, दिस, इसमें भी हम क्या करेंगे, 3-3 अंक के पेयर बना लेंगे। पीछे से शुरू किया, ये 3 अंक के एक पेयर और ये 3 अंक के एक पेयर, 2 पेयर बन गए। फर्स्ट पेयर में हम आए, यहाँ पर क्या है 9। अब किसका क्यूब करेंगे तो लास्ट में 9 मिलता है। देखिए तो हम आए, यहाँ पर 9 दिख रहा है हमको, तो ये किस में आ रहा है, 9 का क्यूब करने से, मतलब हमें यहाँ पर क्या मिला, 9। इसको सॉल्व करके हमें क्या मिल गया, 9। इसका खेल खत्म। अब आइए 328 पर।
328 के लिए आप देखिए कि किन दो क्यूब के बीच में ये 328 आता है। तो 328 आएगा 216 और 343 के बीच में, यहाँ पर ये आ गया। मतलब 6 का क्यूब और 7 का क्यूब के बीच में आ रहा है 328। तो मैंने आपको बोला था कि हमेशा छोटा अंक ले लेना। तो 6 और 7 में छोटा क्या है? 6। तो हमने ले लिया 6 और 69 इज अवर रिजल्ट। मतलब जब आप इसका क्यूब रूट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 69। है ना बहुत सिंपल। अब जल्दी से मुझे बताइए कि करने में कितना समय लग रहा है। ये हो गया, ये हो गया। चलिए ये क्वेश्चन आप खुद से कीजिए। चलिए, और मुझे जल्दी से वीडियो देखते देखते ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको करने में कितना समय लगा। चलिए, तो यहाँ पर भी दो पेयर बना लीजिए, दिस एंड दिस। अब यहाँ पर 8 है, तो देखिए किस में 8 मिलता है। तो हमने पाया कि 2 का क्यूब में 8 मिलता है। मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2। अब उसके बाद यहाँ पर मिल रहा है 74। तो कहाँ पर आएगा 74? ये 64 और 125 के बीच में। और 64 और 125 का यहाँ पर किसका क्यूब है? 4 का क्यूब और 5 का क्यूब। तो छोटा को ले लीजिए, ये आ गया 42। और 42 ही आपका रिजल्ट है। बताइए, है ना बहुत आसान। 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने वाले आपको। भले आप 3 सेकंड में कर लेंगे पर 6 सेकंड नहीं लगने वाले। ठीक है, तो जल्दी से आप मुझे बताइए कि ये मेथड आपको कैसा लगा। तब तक हम कुछ और क्वेश्चंस लाते हैं। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है क्यूब रूट ऑफ 778688 और हमें इसको सॉल्व करना है दिस क्यूब रूट ऑफ 778688। तो क्या स्टेप है हमारा? सबसे फर्स्ट स्टेप है कि आप 3 अंक की पेयर कर लीजिए। ओके, अब ये जो पहला पेयर है इसमें आपको देखना है इसका लास्ट अंक क्या है। तो लास्ट अंक है 6। तो किसके लास्ट अंक है 8। तो किसके क्यूब में यहाँ पर 8 मिलता है? तो हमने पाया 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसके सॉल्व करके हमें मिल गया 2। ये फर्स्ट स्टेप खत्म। सेकेंड स्टेप में आते हैं। तो सेकेंड स्टेप में हम आए तो हम पाए कि यहाँ पर मिल रहा है 778। अब हमें ये देखना है कि जब 1 से 10 तक के अंकों का हम क्यूब करते हैं तो 778 हमें कहाँ पर मिलता है। तो 778 हमें मिल रहा है इसके बीच में, 729 और 1000 के बीच में। तो 729 और 774 यहाँ पर आप देखेंगे कि 9 का क्यूब और 10 का क्यूब इनके बीच में ये आ रहा है। तो हमने पढ़ा है कि हम छोटा अंक को ले लेंगे। तो इसको सॉल्व किया और हमने पाया यहाँ पर मिला 9। इसका मतलब क्या है कि इसका क्यूब रूट आपको क्या मिल जाएगा? 92। और 92 ही हमारा रिजल्ट है। आप करके देखिए, आपको 92 ही मिलेगा। फिर ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड पर आते हैं। सेकेंड में हमें मिल रहा है क्यूब रूट ऑफ 571787। यहाँ भी आपको वही करना है, 3 अंक के पेयर कर लीजिए। यहाँ पर 7 मिल रहा है। तो आप देखिए कि किसका क्यूब करने से 7 मिलता है। तो यहाँ पर हमने पाया कि हमें 3 का क्यूब करने से 7 मिलता है। तो इससे हमें क्या मिला? 3। फिर उसके बाद यहाँ पर मिल रहा है 571। तो 571 किसके बीच में मिलेगा? तो 512 और 729 यहाँ पर आपको मिलेगा 571। अब छोटा अंक लेना है, मतलब 8 का क्यूब 9 का क्यूब, इनमें छोटा क्या हो जाएगा? 8 का क्यूब। तो हम यहाँ पर ले लेंगे 8। तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिल गया? 83। ठीक है, सिंपल सा। आप देख रहे हैं कि आपको बहुत कम टाइम लगता है इस मेथड से सॉल्व करने में। इसके बाद हम आते हैं थर्ड पे। तो थर्ड में हमें क्या मिल रहा है? 1404928। फिर से हम 3 का पेयर कर लेते। तो यहाँ पर ये 3 अंक का पेयर बन गया और यहाँ पर हमने एक पेयर बना लिया। अब इसके बाद आप पाएंगे कि यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि आपको 3 अंक का पेयर पीछे का बनाना है और सामने आप एक साथ ले लीजिए जितना बच रहा है। तो यहाँ पर 928 में यहाँ पर 8 है।
इस 8 से हमें क्या मिला कि हमें यहाँ पर लेना है 2। ओके, इससे हमें क्या मिला कि इसका सेकंड नंबर तो हो जाएगा भैया 2। अब यहाँ पर मिल रहा है 1404, हमारे पास है यहाँ पर 1000 तक। अब हमें यहाँ पर 1404 मिल रहा है, तो अगर हम यहाँ पर इसको बढ़ाएं तो 11 का क्यूब करेंगे तो ये आपको पता है ये आपको मिलता है 1331। ओके, और ये तो 1400 है और ये 1300 है, मतलब ये अभी। तो हम आते हैं 12 का क्यूब करने। तो 12 का क्यूब जब हम करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 1728। ठीक है, तो मतलब ये 1404 जो है वो 11 का क्यूब और 12 का क्यूब के बीच में लाई कर रहा है। हम छोटा अंक लेते हैं, तो 12 और 11 में से छोटा कौन सा है? 11। तो हमने यहाँ पर ले लिया 11, तो हमें रिजल्ट क्या मिल गया यहाँ पर? 112, और ये आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, सिंपल सा। इसके बाद नेक्स्ट पेयर आ जाइए। नेक्स्ट आपको फोर्थ क्या मिल रहा है? दिस। इसमें भी आप कीजिए, इसका पेयर बना लीजिए, इसका पेयर बना लीजिए। यहाँ पर 9 है, 9 है मतलब किस में 9 मिलता है? तो हमने देखा यहाँ 9 मिल रहा है, और ये किसका क्यूब है? 9 का क्यूब में ही मिलता है, मतलब इसको सॉल्व करने से बच्चों आपको क्या मिला? 9। फिर यहाँ पर मिल रहा है 970। 970 किसके किसके बीच में आएगा? तो 970 आता है 729 और 1000 के बीच में। 9 का क्यूब और 10 का क्यूब के बीच में, इनमें से छोटा कौन सा है? 9, मतलब यहाँ पर क्या आ गया? 9। तो इसका आंसर क्या मिल गया बच्चों? 99। मतलब 99 का जब आप क्यूब करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 9,70,299। तो इस तरह से क्यूब रूट आप आसानी से शॉर्टकट ट्रिक से फाइंड कर सकते हैं। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए ये मेथड आपको कैसा लगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्यूब फाइंड करने के और क्यूब रूट फाइंड करने के कुछ और मेथड्स देखने वाले हैं, बहुत सिंपल। और एक और मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं अपने इस चैनल पर सीबीएसई एनसीईआरटी कोर्स के क्लास 7 क्लास 8 के वीडियोस डालने वाली हूँ। तो जो भी बच्चे क्लास 7 क्लास 8 के इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी सिलेबस पढ़ना चाहते हैं वो जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। आज शाम से ही मैं इसमें वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ, तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लगते हैं। थैंक यू, बाय बाय।